मनुष्य पर्याय में सबसे बड़ी परीक्षा क्या है पता है आपको? 3 गतियों में परीक्षा नहीं है, इस मनुष्य गति में परीक्षा है। इसलिए मोक्ष मनुष्य गति से होता है। ये आपको इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। 3 गतियों में परीक्षा नहीं है। जैसे देखो, देव गति में पैसा ना कमाने पड़ते हैं, ना आपकी पत्नी आप बदल सकते हो, ना आप बच्चे पैदा कर सकते हो, ना आप पहले स्वर्ग से दूसरे स्वर्ग में जा सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते। जो फाइनल डिसीजन है उस गति का कि आप इस जाति के देव हुए हो तो इतनी पत्नी मिलेगी और इतने काल रहेंगी और ये रोटी कंठ से अमृत, जो भी व्यवस्था है उसमें मतलब नो चेंजेबल। तो देखो देवगति वाले जो है वहां पे भी एक सिस्टम है, नरक गति का बना हुआ सिस्टम। त्रेंच गति में भटकते रहो, रोटी मिलेगी तो मिल जाएगी, नहीं मिलेगी मैंने जोड़ने की दिमाग लगाने की व्यवस्था नहीं है। मनुष्य गति बस एक गति ऐसी है जहां इस जीव को ऐसा लगता है कि मेरे करने से हो रहा है। इसलिए देखो भोग भूमि से मोक्ष नहीं होता। भोग भूमि है ना, भोग भूमि पड़ी ना, भोग भूमि। ये जब पहले आदिनाथ के पहले क्या थी? भोग भूमि। तो भोग भूमि माने क्या? भोग भूमि माने जहाँ तुम्हें पैसा नहीं कमाना, बाल बच्चे नहीं पालने, कोई बीमारी नहीं होनी। तो मेरा प्रश्न है कि ऐसी जगह से मोक्ष हो जाना चाहिए कि ऐसी जगह से मोक्ष होना चाहिए? मोक्ष कौन सी जगह से होना चाहिए भाई? गायदे से तो मोक्ष भोग भूमि से होना चाहिए। क्योंकि वहां तो कितना बढ़िया है भाई, बाल बच्चे होते नहीं, जोड़े से पैदा होते हैं, जोड़े से मर जाते हैं, ठीक है। वहां पर पैसा कमाना नहीं, पैसा जोड़ना नहीं, कोई विकल्प नहीं, और भोजन पानी की चिंता नहीं करना, कोई श्रावक और गृहस्थ और ऐसा नौटंकी कुछ नहीं है वहां। तो वहां पे मोक्ष होना चाहिए। और सुनो, सम्यक दृष्टि है। अगर तुम ये कहो कि भाई उन्हें तत्व पता नहीं है तो सम्यक दृष्टि है, क्योंकि भोग भूमि में जन्म लेने वाले तो सम्यक दृष्टि है। अब इतने सम्यक दृष्टि भोग भूमि में पैदा होते हैं तो वो चले क्यों नहीं जाते मोक्ष? अधिकतर मेरा कहने मतलब ये है कि ऐसा भी नहीं कि चलो तत्व ज्ञान पता नहीं हो, ये भी पता है, फिर भी देखो उस पर्याय से मोक्ष नहीं होता। कि क्यों? कि वहां अगर ऐसी सुविधा है तो एक ये भी डिस्क्वालिटी है कि तुम चौथे से 5वें में 6वें में नहीं जा सकते, आत्मा में नहीं जा सकते। और यहाँ एक कर्म भूमि में शरीर में रोग, 2 रोटी कमाओ लगो और फिर ये स्वीकार करो कि मैं करने वाला नहीं हूं, अब करो। यही स्वीकार नहीं होता हमसे। हमें साफ साफ तो लिखता है कि दिखता है कि हम ही तो कर रहे हैं। ये बीमारी आई तो हमने थोड़ा उल्टा सीधा खा लिया इसलिए आ गई, लगता है कि नहीं? हम अगर नहीं खाते तो नहीं आती। तो यहाँ पर एक कर्तृत्व का भूत उतारना दुनिया का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है।